राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से वकील हूँ। श्री जी की कृपा से गरीब एवं असहाय लोगों की मदद निशुल्क करता हूँ, परंतु कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैं गरीब हूँ और मैं बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद निशुल्क कर देता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि श्री जी ने उन्हें पैसे देने लायक बनाया, परंतु झूठ बोलकर मेरे निशुल्क काम को करा लेते हैं, जिससे मेरे मन में उनके प्रति दोष भाव आ जाता है। महाराज जी, अन्य जो आना भी चाहिए, क्योंकि वो अपराध करते हैं, वो गलती जब उनको देने की योग्यता है। तो ऐसा आपका प्रचार प्रसार है क्या कि गरीब का निःशुल्क कर देते हैं? मैंने गुरुजी अपने जैसे कार्ड वगैरह है तो उसको नहीं, लिखना नहीं चाहिए, ये गलती है आपकी। लिखना नहीं चाहिए, परिस्थिति देखनी चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। आपको प्रकाशित नहीं करना चाहिए कि मैं गरीब को निःशुल्क वकालत देता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन की भी आवश्यकता है परिवार पोषण के लिए, संसार की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है, तो ये लिखना उचित नहीं है। इस लिखने से क्या है, जैसा आप बोले ना, जो अनाधिकारी लोग हैं वो छल कपट करके आपका दुरुपयोग करेंगे, आपकी इस करुणा का, आपकी कृपा का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए कार्ड से ये तो हटवा दीजिए। और इसके बाद परिस्थिति देखिए। मान लो गरीब है तो आप 500 की जगह आप 200 दे दीजिए, और जब वो रो के कह रहा है मेरे पास 200 रुपये भी नहीं है, तो आपने तो पहले ही ठान रखा है फ्री करने का, चलो देखते हैं फिर उसमें भी ऐसा लगे कि हाँ वास्तविक ये गरीब है, तो फिर कार्य कर दिया। नहीं तो ऐसे छली कपटी लोग, दम्भी लोग ऐसे बहुत है, नाटकी लोग, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच, जो सीधे सरल स्वभाव करुणा स्वभाव का दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए कार्ड से तो हटा दीजिए और सावधान रहिए, सावधान दृष्टि में देखिए, वो पता चल जाता है उसका बैठना उठना, चाल कपड़ा लत्ता, उससे सब पता चल जाता है कि आदमी किस योग्य है। छली कपटी आदमी में अलग दिखाई देता है। अंकित तिवारी जी। महाराज जी, मैंने नाम जप की महिमा समझी, किंतु मेरा और मेरी पत्नी की श्रद्धा भैरव बाबा में है, इसलिए हम उन्हीं का जाप करते हैं। उन्हीं की एक छोटी मूर्ति घर में रखी है, किंतु कुछ लोग कहते हैं कि भैरव जी उग्र स्वरूप में है और सब कोई उनकी पूजा नहीं कर सकता। महाराज जी, अभी मैं शंका में हूँ महाराज जी। नहीं, भगवान के सब स्वरूप हैं, किसी भी रूप की आराधना कर सकते हो। है तो उग्र रूप, तमोगुण में रूप है उनका, तो अगर हम उग्र स्वरूप से भी जुड़े हैं तो हमारा वो विनाश तो करेंगे नहीं ना, हमारा मंगल ही करेंगे, क्योंकि हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं। तो आप सेवा करो, आप उनका सुमिरन करो, वो मंगल ही करेंगे, हम मंगल तो करेंगे नहीं ना। हाँ, विकास जी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें माँ बाप बच्चों का परित्याग कर सकते हैं? अब ये तो माँ बाप के हृदय की स्थिति है, माँ बाप के हृदय की स्थिति है। नहीं, किसी भी परिस्थिति में बेटे का त्याग कर देना तो, या माँ पिता का त्याग कर देना, या तो बहुत अधार्मिक प्रवृत्ति का हो तो त्याग किया जा सकता है। जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम स्नेही। या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई जैसे कंस कारागार में देवकी और वसुदेव जी हैं, अब बालक की रक्षा करना अनिवार्य है, तो इसे गोकुल पहुंचा दिया जाए। तो फिर वो नवजात शिशु भगवान सच्चिदानंद इतने सुंदर, जो प्राण निकल रहे थे कि कैसे इनको दूर करूं, पर उनको पहुंचाना पड़ा गोकुल, और भगवान से बहुत समय तक के लिए दूरी बनी रही। 11 वर्ष तक भगवान लीला करके जब मथुरा गए तब देवकी वसुदेव जी से मिले जा करके। तो ऐसी परिस्थितियां कि हमें बच्चे की जान बचानी है तो फिर बच्चे को दूर कर दिया गया, या फिर बच्चा बड़ा होकर के बहुत अधार्मिक प्रवृत्ति का है तो माता पिता उसका त्याग कर सकते हैं। अन्यथा मुझे ऐसा कोई मार्ग नहीं दिखाई देता जिससे पुत्र का त्याग किया जा सके या पुत्र अपने माता पिता का त्याग कर सके। वो बच्चा ऐसा है कि गलत मार्ग पे चल रहा है। हाँ वही वही, हाँ वही। और वो मरने की धमकी दे बार बार। जब अधर्म में चलेगा, अधर्म में चलेगा, पापाचरण करेगा तो धमकी दे चाहे ना दे, वो मरा हुआ ही है। बात समझो, माता पिता को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब अधर्म का आचरण करेगा तो आज नहीं कल या तो जेल जाएगा
और या फिर बुद्धि भ्रष्ट होगी और सुसाइड करेगा। पाप के यही फल होते हैं, या स्वयं इतना डिप्रेशन में पहुंच जाएगा कि सोचने लगेगा। तो अधर्म आचरण का फल तो यही है। इसीलिए कहा कि यदि अधार्मिक प्रवृत्ति का हो तो फिर क्या किया जा सकता है, दूसरा उपाय नहीं। परिवार की रक्षा के लिए उसका त्याग अनिवार्य हो जाता है। वैसे बहुत कठिन होता है ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि पुत्र है, कैसा भी पुत्र हो, पुत्र तो पुत्र ही होता है, पर जब अधर्माचरण करने लगता है तो धर्मात्मा पिता, धर्मात्मा परिवार को बहुत क्लेश होता है। इसीलिए बच्चापन से बच्चों को संभालना चाहिए, छोटे बच्चों को धर्म का उपदेश करना चाहिए, नाम जप करवाना चाहिए, पूजा पाठ में बैठाना चाहिए, माता पिता जबरदस्ती उनसे कह के रोज चरण छुआने चाहिए, जिससे उनके संस्कार बने। अब वो जब बड़े हो जाते हैं तो व्यसन करने लगते हैं, व्यभिचार करने लगते हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये व्यभिचार बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो अधर्माचरण से कभी किसी को सुख या शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे अधार्मिक पुत्र से यदि पूरे परिवार की हानि हो रही हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए तो हम उस अंग को कटा देते हैं, ऐसे ही बहुत प्रिय अंग होने पर जैसे कटा देते हैं, ऐसे बहुत प्रिय संबंधी हो, लेकिन यदि वो भगवान से विमुख आचरण करने वाला, अधर्माचरण करने वाला है तो उसका त्याग ही उचित है। आजकल यही तो धमकियां बच्चों को छूट दिला दिए, मम्मी पापा भयभीत हो गए, अब वो पूरा जीवन बर्बाद कर लिया अपना। ये बच्चे क्या करते हैं, अब 3-3 बॉयफ्रेंड, 4-4 बॉयफ्रेंड, ये हमारे सनातन धर्म की रीति थोड़ी है। अपने पति के लिए यमराज तक से लड़ जाने वाले देश के हम वासी हैं। सावित्री जी यमराज तक से छुड़ाकर सत्यवान को ले आई। तो हमें लग रहा है कि माता पिता को चाहिए कि शुरू से सुधारे अपने बच्चों को, नहीं तो नई जो पीढ़ी है वो बर्बादी की तरफ ज्यादा जा रही है। अब 2 ही केवल लक्ष्य रह गए हैं, खूब अच्छा खाओ और बेविचार करो, न कोई धर्म, न कोई इंद्रिय विजय, न कोई अध्यात्म, न कोई भगवत्म, ये सब नहीं। जैसे बने धन घसोटो, जैसे बने इंद्रियों का पोषण करो, बस अब यही रह गया है। नई पीढ़ी में ज्यादातर यही विचार रह गए हैं। रमेश कुमार त्रिवेदी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, सत्संग में आपने कई बार कहा है कि अगर नाम जप करते हुए भगवत मार्ग में इस जन्म में कोई त्रुटि रह गई और भगवत प्राप्ति ना हो पाई तो अगले जन्म में आपको भगवत प्राप्ति के सारे अनुकूल मार्ग मिलेंगे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि क्या अगले जन्म में यही इष्ट, यही संप्रदाय या यही भाव, दास से शक्ति भाव होगा या कोई नया मार्ग मिल जाएगा? यही रहेगा। जो उपासना की है वही उपासना अगले जन्म में आपको मिलेगी, वही उपासना मिलेगी। जैसे भरत जी का कलिंजर पर्वत पर हिरण के रूप में जन्म हुआ, तो वहां से चल के पुनः गंडकी नदी में आए, क्योंकि गंडकी नदी के किनारे तपस्या की थी ना, और वही मंत्र जपते जो भरत जी के रूप में जपते थे, वही हिरण के रूप में जपा, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में वो प्रकट हो गए। तो जो हमारी पुरानी उपासना होती है, अगर हम सिद्ध नहीं हुए, भगवत प्राप्त नहीं हुए, तो अगले जन्म में वही उपासना प्राप्त होती है, वही ठाकुर प्राप्त होते हैं, वही मंत्र प्राप्त होता है, वही संग प्राप्त हो जाता है, और वैसी भावना बनने लगती है। गुरुदेव भी सर, गुरुदेव वही रहेंगे। गुरुदेव का रूप बदल जाएगा, गुरु तत्व तो वही रहेगा, रूप बदल सकता है, क्योंकि गुरुदेव का रूप तो विनाशी है। ये जो रूप है ये विनाशी है, लेकिन गुरुदेव अविनाशी है। ये रूप बदल जाएगा, दूसरे रूप में वो मिल जाएंगे। हरिओम शुक्ला जी। शेरविन महाराज। शेरविन महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि लाडली जी की कृपा से मुझे भक्तों का जब संग मिलता है या उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख सा होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनके जैसा भाव, भक्ति, साधना मेरे में नहीं है। महाराज जी, ऐसे में ये क्या गलत? होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमको भी होता है, जब अपने बड़े संतों के चरित्र पढ़ते हैं तब लगता है क्या यार जीवन है, इन्होंने कितना भगवान के लिए त्याग किया, कितना भगवान का भजन किया, कितना भगवान के लिए कष्ट सहा। हम तो सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, वो कितना कष्टपूर्वक जीवन जिए। तो इसीलिए पढ़ा जाता है महापुरुषों के चरित्र कि हमें कभी अहंकार न हो अपनी भक्ति का। और ये दुख तो बना ही रहना चाहिए कि काश हम भी 24 घंटे भगवान के लिए रोएं, हम भी तड़पें भगवान के लिए। ये बात तो तभी आएगी जब हम बड़े संतों का चरित्र पढ़ेंगे। अपने से छोटों को देखेंगे तो अहंकार आएगा, अपने से बड़ों को देखेंगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, और ये दुख तो होना ही चाहिए। महाराज जैसे साथ के जो मित्रगण भी हैं,
तो उनको भी जब देखता हूँ तो उनमें रहता है कि हाँ ये मतलब इतना बढ़िया करते हैं, जैसे श्री जी की बहुत बहुत अच्छी वृत्ति है, भगवान की बड़ी कृपा है जो किसी के दोष न देख करके गुण देखे और अपने में दोष देखे। ये तो भगवान की विशेष कृपा है, बस इसे गुप्त रखना नहीं, इसका भी अभिमान हो जाएगा। ये अभिमान बहुत विचित्र चीज है ना, इसका भी अभिमान आ जाएगा कि मैं निर्दोष वृत्ति रखने वाला हूं, ये भी परमार्थ में घातक हो जाएगा, इसको गुप्त रखिएगा। श्रीमन त्रिपाठी जी। प्रणाम। महाराज जी, आपका एक प्रश्न है, ये काफी बच्चों का भी प्रश्न है। महाराज जी, फ्यूचर को लेके बहुत चिंता होती है कि 5 साल बाद क्या होगा, जब मैं नौकरी अगर लगेगी नहीं होगा। महाराज जी, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। महाराज जी, ऐसे में मन को, दिमाग को कैसे स्थिर रखें? देखो, जब भजन करोगे तो कल की चिंता का भाव खत्म हो जाएगा। ना कोई फीस है, किसी से किसी तरह की कोई फीस, और ना कभी ऐसे मांगना है। जिस हम परमात्मा की शरण में हैं, वो जब इतने बड़े हमारे परिकर को पोषण कर रहा है, तो तुम्हारा पोषण क्यों नहीं होगा? तुम कल के लिए चिंतित क्यों हो? क्योंकि तुम्हें परमात्मा का आश्रय नहीं स्वीकृत है, तुमने भगवान को अपना मालिक नहीं माना। तो फिर जैसे जहाज ना हो और तैरना ना आता हो, फिर नदी में उसकी हालत क्या होगी, समुद्र में हालत क्या होगी उसकी, वैसी हालत है आप लोगों की। ना तो आपके अंदर ज्ञान है और ना भगवान का भरोसा है, तो अब ओवर थिंकिंग, भूत भविष्य काल का चिंतन, ये आपको तो परेशान करेगा ही करेगा। हम कहते हैं राधा राधा नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। देखो आपका अंदर से क्या ज्ञान प्रकट होता है, एकदम आनंदित रहोगे बच्चा, एकदम आनंदित रहोगे। हमारी बात मान लो, अगर हम भगवान के सहारे हैं तो हम आपको बार बार कहते हैं किसी भी बात की कमी नहीं है और किसी को चिंता नहीं। इनको इसलिए चिंता नहीं कि महाराज जी बैठे हैं, हमको इसलिए चिंता नहीं कि भगवान है। सब एक दूसरे के आश्रित होकर भगवान का आश्रय ला, किसी को कोई चिंता नहीं। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं, अपने लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है, लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहां जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। अगर हमारा पॉजिटिव चिंतन है तो हम बहुत आनंदित रहेंगे दुख में भी, अगर निगेटिव चिंतन है तो सब सुविधाएं हैं लेकिन हम परेशान रहेंगे। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। धर्म से चलो, पवित्र आचरण करो, क्यों भविष्य की चिंता करते हो? वर्तमान को संभालो। वर्तमान सही है तो तुम्हारा भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान गलत हो गया, भूत भविष्य की चिंता में मिनट को खो दिया। अगर इस मिनट में राधा बोलते, कृष्ण बोलते, हरि बोलते और पवित्र चिंतन करते तो तुम्हारा भविष्य भी ठीक हो जाता और तुम्हारा पूर्व जो बीता हुआ है वो भी अच्छा हो जाता। इसलिए नाम जप करो और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, बस जीवन का सुख समझ रहा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना। नए नए बच्चे समझ रहे हैं जितना ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लो उतने सुख भोग लो, ये तुम्हारे जीवन का नाश है। ब्रह्मचारी रहो, जब परिपक्व ब्रह्मचर्य हो जाए 20-22 के बाद, जब ब्याह हो, फिर गृहस्थी में संयोग करो, कुछ नहीं बिगड़ सकता। ब्रह्मचर्य नष्ट कर 12-12 वर्ष के बच्चे जैसे ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, अब ये 22-24 तक पहुंचते पहुंचते ये सब फ्यूज हो जाएंगे, इनके अंदर सामर्थ्य ही नहीं रहेगी कि वो गृहस्थी के लायक रहें। हमारी बात को लिख ले, कागज में लिख ले, चाहे दिमाग में लिख ले। अगर धर्म से चलोगे तो तुम कम से कम संसारिकता का भी तो निर्वाह कर पाओगे, नहीं तो संसारिकता का निर्वाह नहीं कर पाओ। अरे नए बच्चे तो ऐसे टमाटर जैसे रखे होने चाहिए गाल और चेहरा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता? अब ब्रह्मचर्य नहीं तो बूझे बूझे से रखें, अब वही नूडल खाएं, वो हाँ 1 लीटर 1.5 लीटर मठा पी के 4 मोटी रोटी खाकर दंड बैठक मार के किसान आदमी जो है मेहनत, अब ये मोमोज खाकर अब भोजन सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो विचार कहाँ से पवित्र और सही आ जाएंगे? ये कभी आनंदित होते हो?
एकांत में चिंतन करके कभी आनंदित होते? कभी नहीं। एकांत में चिंतन करके और डिप्रेशन में पहुंचोगे। क्यों? भगवान का चिंतन नहीं। जब हम एकांत में होते, अपने प्रभु से होते, तो हृदय में आनंद की उफान आती है, आनंद की उफान। अब जब आप एकांत होते हैं तो आप गहरी चिंतन करते हैं भूत भविष्य का, गहरा चिंतन करते हैं धन का, गहरा चिंतन करते हैं क्या होगा, तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर वर्तमान में भगवान का चिंतन, तो जैसे पूरी सृष्टि भगवान चला रहे हैं ऐसे आपको चलाएंगे। आप देखो तो भगवान के भरोसे तो होके देखो, कितना आनंद है, कितना मंगल है। खूब नाम जप करो, चरित्र पवित्र रखो, फिर आनंद हो जाएगा।